हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। यहाँ पे मुझे क्या गिवन है इन फिगर 5.10। ये मुझे यहाँ पे एक फिगर गिवन है और बताया हुआ है कि AC जो है वो BD के इक्वल है। यानी कि मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ, जो ये AC है वो BD के इक्वल है। ये मुझे यहाँ पे गिवन है और मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि जो AB है वो CD के इक्वल है। सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको हम लेके चलते हैं। मुझे क्या गिवन है, AC BD के इक्वल है। अब ध्यान से देखो, जो ये BC पार्ट है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, राइट। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो AB और CD बच जाएगा, है ना। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मुझे क्या गिवन है, AC इज इक्वल्स टू BD, यही गिवन है मुझे यहाँ पे। अब क्या मैं इस AC को AB प्लस BC लिख सकती हूँ? AC प्लस, इसको मैं लिख सकती हूँ AB प्लस BC। AC को हमने लिख दिया AB प्लस BC। आप ध्यान से देखो, अब BD को, इस BD को मैं क्या लिख सकती हूँ, BC प्लस CD लिख सकती हूँ। BC प्लस CD ये भी लिख सकती हूँ। अब आप देखो, मैंने लिख लिया यहाँ पे दोनों तरफ BC BC है, कैंसल आउट हो गया। रिमेनिंग क्या बचा, AB इज इक्वल्स टू CD, जो हमें प्रूव करना था, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, राइट। अब क्योंकि हमने यहाँ पे ये चीज़ लिखी है तो ब्रैकेट में लिख देना बिकॉज क्या AC जो है वो क्या है, AB प्लस BC है, और जो BD है वो क्या है, BC प्लस CD है। ये हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं सो दैट एग्जामिनर हमारे मार्क्स डिडक्ट ना करे। वही चीज़ लिखी है, ठीक है। AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC, BD इज इक्वल्स टू BC प्लस CD। जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन में वो हमें साइड में बताना होता है कि कहाँ से आई है, राइट। तो ये हो गया प्रूव, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। बट हम क्वेश्चन नंबर 6 को एक ऑल्टरनेट मेथड से भी कर सकती है। यहाँ पे एक ऑल्टरनेट मेथड है, वही है। सबसे पहले हम लेके चलेंगे अपना क्वेश्चन AC इज इक्वल्स टू BD, राइट। अब पता है BC दोनों में कॉमन है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग BC फ्रॉम बोथ साइड्स, यानी कि हम दोनों साइड से BC को सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो AC में से BC गया तो क्या बचा, AB, और BD में से BC को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा, CD, राइट। तो क्या AB इक्वल्स टू CD आ गया, जो हमें प्रूव करना था, यानी कि हेंस प्रूव्ड। यानी कि हमारे पास क्या है, हम क्वेश्चन नंबर 6 को दोनों मेथड से कर सकते हैं, इस वाले से भी और इस वाले से भी। जो आपको बेटर लगता है वो आप कर लीजिए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, इसमें मुझसे पूछा क्या गया है, Why is axiom 5 in the list of Euclid's axiom consider a universal truth? यानी कि जो हमें एक्सियम 5 गिवन है उसको हम एक यूनिवर्सल ट्रुथ मानते हैं कि वो हमेशा सच ही रहता है। ऐसा क्यों? नोट दैट क्वेश्चन इज नॉट अबाउट 5th पोस्टुलेट। बहुत सारे बच्चे एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट में कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए साफ साफ लिखा हुआ है कि हम पोस्टुलेट की बात नहीं कर रहे, हम एक्सियम की बात कर रहे हैं। 5th एक्सियम है क्या, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये हमारा 5th एक्सियम है। किन किन बच्चों को समझ में आ गया होगा कि क्या है, कि होल जो है वो बड़ा है पार्ट से। ये हमेशा हमारा एक यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है। एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक चॉकलेट है, राइट। अब किसी बच्चे ने कहा आपसे, आपके फ्रेंड ने कहा कि मुझे कुछ पार्ट दे दो उसका, तो आप क्या करोगे, आप इसका कुछ पार्ट, ये टुकड़ा दे दोगे उस बच्चे को। अब आपने वो दे दिया, आप खुद देखो ये वाला पार्ट बड़ा है या ये पूरा कंप्लीट बड़ा है। ऑब्वियसली होल बड़ा है, कंप्लीट बड़ा है। तो इसका मतलब जो हमारा होल है वो हमेशा, जो पूरा होल मतलब पूरा, जो हमारा पूरा है वो हमेशा उसके पार्ट से बड़ा ही होगा, राइट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम इंडिया की बात करते हैं।
इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, राइट। लेकिन अगर मैं एशिया की बात करूं, इंडिया तो एशिया में ही आता है ना, एशिया का पार्ट है, तो क्या एशिया बड़ा है या इंडिया बड़ा है? ऑब्वियसली एशिया बड़ा है, क्योंकि इंडिया उसका कुछ पार्ट है, राइट। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया। इसका मतलब क्या है कि होल जो है वो हमेशा ही बड़ा होगा पार्ट से, राइट। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि जो ये हमें यहाँ पे 5th एग्जाम दिया हुआ है, ये हमारा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है और इसके साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज बट इन द नेक्स्ट वीडियो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, सो दैट जब भी वो क्वेश्चन करने लगे तो उनको भी प्रॉब्लम ना आए, उनके पास भी सॉल्यूशंस अवेलेबल हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।